स्वागत है आप सभी का दीपालॉजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी की यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। समय कम रह गया है, इसीलिए निरंतर मेहनत करते रहें, जिससे हम बेहतर से बेहतर परसेंटेज अपना क्रिएट कर सकें। आज 25 क्वेश्चंस की PYQ सीरीज के साथ रेडी है और हमारा पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा रूप किस गैस के कारण बनता है? यानी कौन सी गैस है जिसकी वजह से आटा फूलता है? फर्मेंटेशन, किण्वित, हमें ये प्रोसेस पता होना चाहिए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इस प्रोसेस को सूक्ष्म जीव करते हैं, जैसे खमीर यानी यीस्ट। और जब ये किण्वन करते हैं तो ये गैस प्रोड्यूस करते हैं CO2। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पुष्टि की कि DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है? यानी कौन सा साइंटिस्ट था इनमें से जिनमें ये प्रूव किया कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है? देखिए, DNA आनुवंशिक ज्यादातर जीवों में पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनमें RNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। आनुवंशिक पदार्थ की कुछ क्वालिटीज भी होती हैं कि स्टेबल होना चाहिए, इनमें उत्परिवर्तन जल्द से जल्द नहीं होना चाहिए, धीमा होना चाहिए, ये अपना प्रतिकृति यानी अपनी कॉपीज को क्रिएट कर पाए। तो किसने प्रूव किया? अगर हम बात करें मेंडल की, मेंडल को हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। पहला ऑप्शन हमारा फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इन्होंने तो भाई आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने डीएनए से संबंधित तो हैं ये, लेकिन इन्होंने डीएनए का 3D डायग्राम दिया था, या हम कह सकते हैं डबल हेलिक्स, बट मच बेटर, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था इन्होंने। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ग्रिफिथ, इन्होंने डीएनए की खोज करने का ट्राई किया और एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं रूपांतकारी सिद्धांत। रूपांतकारी सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेशन, जिन्होंने इन्होंने चूहे पर किया था, जो इन्होंने चूहे पर किया था। बात है हर्शे और चेस की, तो उन्होंने बैक्टीरियोफेज का P32S35 का प्रयोग करके डीएनए ये सिद्ध किया था कि डीएनए ही बेटा क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। तो हर्शे एवं चेस। नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसने की? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से डीएनए बनाने के लिए काम आता है बेटा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डीएनए यानी रेप्लिकेशन, जिसे हम कहते हैं प्रतिकृति, रेप्लिकेशन। तो डीएनए से डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज काम आता है। इसके लिए जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी खोज करी, ऑप्शन सी, कॉर्नबर्ग। नेक्स्ट, डीएनए के खंडों को जोड़ने में प्रयुक्त एंजाइम कौन सा है? यहाँ पर हमारे पास 4 एंजाइम दिए हैं, चारों अच्छे एंजाइम्स हैं, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज और टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज डीएनए के कोंडोलेंस को, हेलिक्स को खोलने के काम आता है रेप्लिकेशन के दौरान। हेलिकेज की अगर हम बात करेंगे तो ये रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज, अभी हमने बात किया था डीएनए से डीएनए के न्यू स्ट्रैंड बनाने का काम बेटा किसका है? डीएनए पॉलीमरेज का है। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सा एंजाइम है जो दो डीएनए को, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कुछ खंड बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओकाजाकी खंड, तो इनको जोड़ने का काम बेटा किसका है? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ग्लू एंजाइम भी कहते हैं हम, और उसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम बेटा? डीएनए लाइगेज। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट संबंधित है, विडाल टेस्ट किस टेस्ट के लिए संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा टाइफाइड। टाइफाइड को हम चेक करते हैं बेटा विडाल टेस्ट के द्वारा। इनके हमें रोगजनक भी पता होने चाहिए, अच्छे वो दिए हुए हैं, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मलेरिया की अगर हम बात करोगे तो प्लाज्मोडियम, कॉलेरा अगर हम बात करोगे तो बैक्टीरिया विच इज विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। ठीक है, टीबी माइकोबैक्टीरियम, साल्मोनेला टाइफी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, साल्मोनेला टाइफी। तो विडाल टेस्ट किसके लिए है? टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों का निर्माण बेटा किससे होता है? यूक्रोमेटिन से, हेट्रोक्रोमेटिन से, वन और टू दोनों से, या किसी से नहीं? यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन गुणसूत्र बेटा दोनों से ही मिलकर बनता है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 विल बी द राइट आंसर। इनमें से एक पार्ट लेता है, एक नहीं, एक हाईली पैक्ड होता है, एक कम पैक्ड, एक जो है लूजली पैक्ड होता है। नेक्स्ट, साल्विया में परागण होता है किसके द्वारा? कीट द्वारा परागण, जो पवन द्वारा, जल द्वारा, पक्षी द्वारा? साल्विया, बेटा साल्विया में परागण होता है कीट के द्वारा। किसके द्वारा? कीट के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा साल्विया, कीट के द्वारा। ठीक है, पवन के द्वारा मक्का गेहूं, जल के द्वारा वेलिसनेरिया और आपका जोस्टेरा, पक्षी के द्वारा बेटा होता है जैसे कुछ में। तो
कीट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है? केवल एग सेल यानी अंड, अंड तथा सहायक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका एवं अंड सहायक एवं प्रतिमुखी कोशिका। अगर हमें याद हो भ्रूण कोश, तो उसमें एक चलाजा एंड होता है, एक माइक्रोपाइल एंड होता है। चलाजा एंड की ओर बेटा 3 सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। इसके मध्य में है पोलर न्यूक्लियाई, और माइक्रोपाइलर एंड की ओर एक बड़ी सेल और 2 छोटी सेल होती है। बड़ी सेल को हम नाम देते हैं एग सेल, छोटी सेल्स को हम कहते हैं सहायक कोशिका, और यहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस, ये मिलकर बनाती हैं एग एपरेटस। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड। ठीक है, याद रखेंगे भ्रूण कोश के लिए पूछा भी जाता है यह कितने कोश की और कितने केंद्र की है, तो यह 7 सेल्युलर और 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का एक्रोसोम, जोम नहीं एक्रोसोम, किसका रूपांतरण होता है? यानी स्पर्म का जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो उसके हेड रीजन में सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं एक्रोसोम। बेटा क्या कहते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं बेटा स्पर्म लाइसिन। एक्रोसोम में पाए जाते हैं स्पर्म लाइसिन, यानी ऐसे एंजाइम जो एग को पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं, जैसे हाइल्यूरोनिडेज, एक्रोसिन, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ठीक है, तो एक्रोसोम किसका रूपांतरण है? एक्रोसोम बेटा इसकी मॉडिफिकेशन होता है गोल्जी बॉडी का। इसका गोल्जी बॉडी का या गोल्जी एपरेटस का, तो ए विल बी द राइट आंसर, गोल्जी तंत्र। नेक्स्ट, डीएनए से डीएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? प्रीवियस ईयर अभी क्वेश्चंस में हमने ये बात की थी कि डीएनए पॉलीमरेज विल बी द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ डीएनए, यानी डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिस्पांसिबल होता है। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। लाइगेज की अगर हम बात करेंगे तो ये डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है। प्राइमेज एज अ मार्कर प्राइमर का काम करता है। राइट आंसर होगा डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रारूपिक आवर्तबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है? हम सभी को पता है एक सामान्य रूप से जो होता है परागकोश वो द्विपालित होता है और प्रत्येक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। तो एक सामान्य के अंदर 1, 2, 3, 4 एंड 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? देखिए निषेचन जब होता है तो सबसे पहले फॉर्मेशन होता है एक सिंगल सेल्यूलर स्ट्रक्चर का जिसे हम कहते हैं जायगोट। इसके अंदर विदलन यानी क्लीवेज होता है, स्पेशल काइंड ऑफ माइटोसिस, जिससे 1 से 2 सेल, 2 से 3 सॉरी 2 से 4, 4 से 8, 16 इस तरह का सेल्स बनता है। तो बात करते हैं अंतररोपण। अंतररोपण का मतलब होता है जब भ्रूण मादा के गर्भाशय की अंतः गर्भाशयी भित्ति के साथ क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। तो वो किस स्टेज में होता है? ब्लास्टुला स्टेज में। किस स्टेज में? ब्लास्टुला। तो आंसर ए विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट, अनिषेक जनन होता है, ये अनिषेक है, अनिषेक जनन होता है, यानी पार्थेनोजेनेसिस किस में होता है? हमें पता है पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना। इसमें सही आंसर होगा मधुमक्खी में। जैसे फीमेल मधुमक्खी की अगर हम बात करें, फीमेल हनी भी, तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बेटा 32 होते हैं, ये फीमेल होती है। जो इसका मेल होता है बेटा वो होता है हैप्लॉइड यानी अगुणित। यहाँ से गैमेट्स जब फॉर्म करती हैं तो ये 16, अदर विल बी 16, यहाँ ये 16। फर्टिलाइजेशन मेल फीमेल के बीच में ही होता है अगेन। जब जाइगोट बनेगा 32 क्रोमोसोम्स का, इट विल बी अ फीमेल, है ना। अब ये डिपेंड करेगा कि ये क्या है ना, मतलब क्या है का मतलब ये क्वीन है या ये वर्कर है। क्वीन कब बनेगी? अगर ये रॉयल जेली पर फीड करेगी। ठीक है, और ये जो 16 का रहेगा ये विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के वापस एक नर में यानी ड्रोन में बदल जाएगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है अनुषेक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? सभी को पता है मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मेंडल ने स्टडी किए थे 7 लक्षणों पर काम किया था। उनके भी जो अलग अलग रूप थे उनके 14 पर, जो प्रभावी अप्रभावी थे। जैसे तने की ऊंचाई बेटा ये लक्षण था, और इसके 2 रूप थे, या तो तना लंबा था या तना बौना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा क्या है? सेंट्रल डोगमा, जैसे डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से जब बनता है एमआरएनए
तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन। डीएनए से जब बेटा प्रोटीन कोडित होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। इसे कहते हैं हम सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा कहता है कि आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशात्मक होता है। ये किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया, अभी हमने बात करा, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, जिसे हम कहते हैं प्रतिलेखन, अनुलेखन, जिसे हम कहते हैं अनुलेखन। बेटा क्या कहते हैं? अनुलेखन। ठीक है। अनुवादन का मतलब हुआ क्या? एमआरएनए से प्रोटीन बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना। रेप्लिकेशन का मतलब है बेटा डीएनए से डीएनए बनना। और उत्परिवर्तन का मतलब है गुणसूत्र या जीन की संरचना या नंबर में कोई कमी आ जाने के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा अनुलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटोज शर्करा में क्षार नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है किसके द्वारा? हम सभी को पता है डीएनए में एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है 5 कार्बन का, जहां यहां जुड़ा होता है नाइट्रोजनी बेस। ये जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है उसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक एसिड। ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर की अगर आप बात करेंगे तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा, बट नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से जुड़ता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट, बीटी विष, जी विष किस जीवाणु के द्वारा उत्पादित होता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। बीटी, बीटी का नाम ही पूरा है बेटा बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस, तो हमारे लिए सीधा आंसर होगा इसका सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन का श्रावण किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? हमारे पास यहाँ 4 कोशिकाएं दी हैं। हमें पता होना चाहिए, 2 हमारे लिए सबसे मेन रहती हैं। एक तो होती है बेटा सर्टोली सेल्स, जो हमसे पूछी जाती हैं बोर्ड्स में, और एक होती है बेटा लेडिक सेल्स, लेडिक्स सेल्स। तो सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? नवनिर्मित शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। ये क्या करती हैं? शुक्राणु को पोषण देती है। लेडिक सेल्स की अगर आप बात करेंगे तो ये नर एंड्रोजन विच इज टेस्टोस्टेरोन, विच इज टेस्टोस्टेरोन का बेटा क्या करती है? ये स्टेरोन का फॉर्मेशन करती है। तो इसका सही आंसर होगा लेडिक कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप कितना होता है? एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम एक लक्षण की वंशागति बढ़ते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन आती है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे हम कहते हैं F1 पीडी। जब हम इसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं बेटा F2 पीडी प्राप्त करने के लिए, तो हमारे पास आता है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। और जब हम इसका फिनोटिपिक रेशियो यानी लक्षण प्रारूप निकालते हैं, तो हमारे पास लक्षण प्रारूप में 2 ही तो हमारे पास रहते हैं। एक क्या रहता है? लंबा, रेशियो बोना। जब हम F2 जनरेशन में चेक करें तो ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, टॉल टॉल टॉल, 3 लंबे, पौने कितने? एक, 3:1। तो 20वें का आंसर होगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षण, टेस्ट क्रॉस को ही कहा जाता है परीक्षण। टेस्ट क्रॉस संकरण का लक्षण प्रारूप कितना होगा? टेस्ट क्रॉस में अगर मुझे कोई भी प्लांट मिलेगा तो उसका जीनोटाइप पता करने के लिए वो होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है, टेस्ट क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। और हमेशा टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है वो 1:1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुलनशील आरएनए कौन सा है? सबसे छोटा आरएनए हमारा बेटा कौन सा होता है? देखिए आरएनए जो होते हैं अनुआनुवांशिक आरएनए वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एमआरएनए, दूसरा होता है आरआरएनए, तीसरा होता है बेटा टीआरएनए। टीआरएनए को हम कहते हैं सबसे छोटा आरएनए, और यही आंसर है हमारा। ये बेटा कैसा? घुलनशील आरएनए होता है। इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, क्लोव लाइक स्ट्रक्चर, टी साइन सी, ये एंटीकोडन ब्रांच, इस तरीके से घुलनशील आरएनए। तो आंसर टीआरएनए। नेक्स्ट, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। देखिए न्यूक्लिक अम्लों में न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीजें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं शुगर, पेंटोज शुगर, बेसिकली पेंटोज शर्करा, दूसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस, और होता है बेटा फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर भी 2 तरीके की होती है। ये होती है राइबोज शुगर, ये होती है बेटा डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है बेटा डीएनए में, इसी की वजह से इसका नाम भी डीऑक्सी पड़ता है। यानी डीएनए में शुगर होगी वो होती है बेटा डीऑक्सी राइबोज शुगर। नेक्स्ट,
रूपांतरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ग्रिफिथ, एवर्डी मैककार्टी, वाटसन क्रिक, हर्शेमचिस। इस चारों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन रूपांतरण सिद्धांत हम बात कर चुके हैं, चूहों के ऊपर प्रयोग किया था, और ये किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, साल्विया में परागण होता है? साल्विया में अभी हम बात कर चुके हैं, ये फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट तो हमारा इसका आंसर था कीट के द्वारा। उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए अच्छी रही होगी, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे ही अमेजिंग सीरीज के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। सभी अच्छे रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।